बच्चों क्या मैं लाइव हूँ? बच्चों क्या मैं लाइव? चलो मैं लाइव आ गया बच्चों, बहुत ही मुश्किलात के बाद आज मैं लाइव आया हूँ, क्योंकि पता नहीं ये क्रोमा जो ग्रीन स्क्रीन है बच्चों क्या मैं लाइव आ रहा था, बहुत ही मुश्किलात। और ये क्या हो रहा है बच्चों मेरे साथ? हाय हर्षित, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, एक मिनट, कुछ तो हो गया मेरे लैपटॉप। फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्या करना है बच्चों? फटाफट से सेशन को लाइक करना है और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी खुशी में हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन बच्चों, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, हमारी जिंदगी में बच्चों, हमारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर दूं। इकोलॉजी कंप्लीट हो गया ना हर्षित? बचा हुआ है क्या इकोलॉजी? अरे हाँ यार, इकोलॉजी का एक चैप्टर तो मैंने कराया ही नहीं। मोए मोए, चलो कल करा दूंगा, ठीक है, कल करा दूंगा बच्चों वो वाला चैप्टर, है ना हर्षित? कल करा दूंगा वो। अभी यही पढ़ लेते हैं ना, अभी यही पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यार ये क्या हो रहा है? वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ अब सारी चीजें ठीक है। चलो देख, लास्ट चैप्टर बचा, मैं एकदम भूल गया था हर्षित, बिल्कुल भूल गया था मैं कि लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। कल करा दूंगा लास्ट चैप्टर, ठीक है, एकदम भूल गया था मैं उसको। तो आ जाओ। और मैं अपने अपने मन में सोच रहा हूँ कि भाई साहब देख रहे हो, मैंने पूरा चैप्टर इकोलॉजी कंप्लीट करा दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अरे भैया रुक जाओ बच्चों, एक सेकेंड, है ना। आज ये बड़ा नखड़ा कर रहा है, तुम्हें पता है ये आज जो मेरा ग्रीन स्क्रीन है बच्चों, बहुत ही नखड़ा कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का सेशन है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं हमारी इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, या अपना इकोसिस्टम के बारे में बात करें, या अपने अर्थ के बारे में बात करें बच्चों, तो इस अर्थ में बेसिकली दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आई शुड से। कौन कौन से बच्चों? एक होगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सुनो, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम आते हैं, तुम आते हो, हम सब आते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ? हर्षित लिख सकता हूँ, स्ट्रेंजर लिख सकता हूँ। Don't forget to like and share this amazing session and don't forget to subscribe this amazing platform. Yeah, right बच्चों। तुम आए तो आया मेरा याद गली में आज चांद निकल, कुछ ऐसे ही गाना था ना ये। चलो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बच्चों क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास फंगाई है, हमारे पास बैक्टीरिया है, और हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाय आयशी कैसे हो? ध्यान से देखो, हमने ना अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा है सब में हमने क्या देखा है? जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लो, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या होता है बच्चों? कि हम ये देखते हैं कि भाई इसने मलेरिया कॉज कर दिया, भाई इसने डेंगू कॉज कर दिया, भाई इसने ये काम कर दिया। तो माइक्रोब्स जो है बच्चों, वो बहुत ही मायूस हो गया, बहुत ही रोने लगा कि भाई मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तारीफ करेंगे। जैसे कि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना बच्चों, कि जो उनका रेगुलर तुम खिंचाई करते हो, तो वो एक ना एक दिन तुमसे गुस्सा आ जाते हैं, फिर तुम उसको एक दिन के लिए बहुत इज्जत देते हो। तो वही इज्जत आज हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का
पहला लाइन स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर को स्वाहा करते हुए, तो बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑन दिस अर्थ। तुम खुद सोचो ना, तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा इस अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ कि कौन सा किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है बच्चों, बताओ जरा, जरा बताओ। अच्छा, ये भी बोलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हर जगह प्रेजेंट है, तुम्हारे प्यारे प्यारे से हाथों में, तुम्हारे प्यारे प्यारे से सॉइल में, इस ग्लास पानी के अंदर भी बच्चों, तुम जो हवा ले रहे हो उसके अंदर भी, और इनसाइड आवर बॉडीज में भी प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, ओके। और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। आशी एक्चुअली ना आज थोड़ा सा मोए मोए हो गया, मुझे मैं सपना देख रहा था कि हमारा इकोलॉजी जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लास लगा दी, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेहद माफी चाहता हूँ, कल इकोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मोनेरा, एग्जैक्टली मोनेरा बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम थर्मल वेंट्स में रह सकते हो, क्या तुम 100 डिग्री पे रह सकते हो, तुम बोलोगे पागल हो गए क्या सर, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थर्मल वेंट्स में रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने गीजर लिखा है, भाइयों ये तुम्हारा घर वाला गीजर नहीं है, ये थर्मल वेंट्स वाला गीजर है, ठीक है। तुम्हारे घर वाला फेस क्यों लाल हो रखा है बच्चा, एक्चुअली बात ऐसी कि हमने होली खेला था आज, ठीक है, तो इसके वजह से मेरा फेस जो है लाल हो रखा। सच बताऊं तुम्हें, मैं 5 मिनट से यही परेशान था कि भाई मेरा फेस लाल क्यों दिख रहा, मैं ये लाइट ऑन कर रहा, वो लाइट ऑन कर रहा, फिर मुझे याद है अच्छा हमने तो होली खेला था। चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो और कहाँ रह सकता बच्चों, स्नो के अंदर, और कहाँ रह सकता, लेयर्स ऑफ स्नो, है ना, सेवरल मीटर्स थिक एंड हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, और कहाँ कहाँ रह सकता, हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में रह सकता, स्नो में रह सकता, सारी जगह रह सकता, ठीक है सर। हाँ मैं ब्लश कर रहा हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते हैं, मैंने लिख दिया, प्रोटोजोआ भी हो सकते, बैक्टीरिया भी हो सकते, फंगाई भी हो सकते, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अरे स्ट्रेंजर टॉक तुम जैसे बच्चों के साथ ही मैंने खेला है, टेंशन ना लो, जब कोई खेलने वाली मिलेगी तो तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ, अब नेक्स्ट आते, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिएटिव मीडियम। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अगर तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है, अगर तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है तो तुम क्या करोगे, एक पेट्री डिश लोगे बच्चों। पेट्री डिश पता है, अरे नहीं पता तो तुम सोच लो कि एक तुमने प्लेट लिया, ठीक है, एक क्या लिया बच्चों, तुमने प्लेट लिया, और इस प्लेट में तुम क्या करोगे, इस प्लेट में बच्चों तुम अगर अगर सोल्यूशन डालोगे, क्या डालोगे बच्चों, अगर अगर सोल्यूशन। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि ये अगर अगर सोल्यूशन कहां से मिलता, ये अगर अगर सोल्यूशन कहां से मिलता बच्चों, रेड एल्गी से मिलता। हाँ आशिक, सुनाऊंगा मैं, लेकिन एक शर्त पे बच्चों, तुम लोगों को मेरी शादियों में फिर काम करना पड़ेगा, सोचिए, डन। बताओ मुझे ये अगर अगर सोल्यूशन जो है कहां मिलता बच्चों, बताओ, रेड एल्गी देता, ब्राउन एल्गी देता, या ग्रीन एल्गी देता, या पर्पल एल्गी देता, कौन देता बच्चों, कौन देता बच्चों, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन, बताओ जल्दी, मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, रेड एल्गी, ग्रासिल एरिया, एग्जैक्टली। क्या बच्चों, मैं खाना खाने का काम करूंगी, ठीक है आशीष, बिल्कुल, ग्रासिल एरिया, कौन देता है ये बच्चों, ग्रासिल एरिया, ठीक है, याद रखना इसका, याद रखना इसका, ठीक है। चलो अब तुम बैक्टीरिया, अगर तुम मान लो बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रहे हो, किसकी कॉलोनी ग्रो कर रहे हो बच्चों, बैक्टीरिया की,
ठीक है। बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया ना बच्चों गोल मटोल होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों? पर्पल। अरे मैंने ऐसे ही बोला था। आधे लोग स्ट्रेंजर टॉक पता कमेंट में पर्पल जरूर बोलते हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों? गोल मटोल। तो जब भी तुम अगर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी देखोगे तो वो तुम्हें कैसा दिखेगा? गोल मटोल दिखेगा। लेकिन बच्चों अगर यही चीज बैक्टीरिया के साथ, यही चीज अगर तुम फंगाई के साथ करो तो फंगाई की कॉलोनी कैसे दिखेगी? सर बताओ जरा, बच्चों बताओ जरा, फंगाई की कॉलोनी कैसे दिखेगी? फंगाई की कॉलोनी जो है वो एक जगह इकट्ठे दिखेगी बच्चों, ठीक है, एक जगह इकट्ठे दिखेगी, है ना। ये हो गया फंगाई। जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और मेरा 110 सब्सक्राइबर्स का सपना पूरा कर दे। चलो इसी खुशी में हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो अच्छा, ये जो मैंने बताया बच्चों अभी, ये ए क्या है? बैक्टीरिया का कॉलोनी है। ये ए क्या है बच्चों? बैक्टीरिया का कॉलोनी। और ये बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बी है फंगस का कॉलोनी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल याद रखनी है। ये कौन है बता सकते हो? ये कौन है? तुम्हारा दोस्त है? कौन है बच्चों? ये बता सकते हो मुझे? बताओ जरा। सर ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। सर ये क्या है बच्चों? मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैंने अभी नीचे जाके देखा। बच्चों ये क्या है? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अच्छा, ये वायरस है बच्चों या बैक्टीरिया? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से, क्या ये वायरस है या बैक्टीरिया है? जल्दी से बताओ मुझे। सर ये जो बैक्टीरियोफेज है, यस स्ट्रेंजर, ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चों? वायरस है। तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। बता बोल देंगे एक हेड कहाँ है, कॉलर कहाँ है, टेल कहाँ है, प्लेट कहाँ है, पिंस कहाँ है, और प्रॉन्ग्स कहाँ है, ठीक है। ये तुम्हें याद रख लेना है। नेक्स्ट आगे आ जाओ बच्चों। बाकी तो तुम्हें इस पेज में कुछ याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक और चीज तुम्हें यहां से ये जरूर याद रखना बच्चों कि कौन सा वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। सर एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, याद रखना। एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसको स्टार मार्क कर लो अभी के अभी, और इस चीज को बच्चों अभी के अभी याद कर लो। देखो अगर मेरे क्लास में आए हो तो एनसीईआरटी लेके बैठना। हाय रिपेश कैसे हो? कोशिश करो बिना शर्ट के कॉलर। यस स्ट्रेंजर, अरे गजब, तुम लोग मस्त दिमाग वाले हो गए हो आजकल, बताओ। चलो ठीक है। अच्छा मेरी एनसीआर मैं पीडीएफ जो भेज रहा हूँ वो पता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिपेश, तुम कैसे हो? वो पता नहीं उसमें काली माता क्यों आ जा रही है बच्चों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फटाफट से तुम लोग सेशन को लाइक करो पहले तो, मैं उसका आज कुछ इंतजाम करता हूँ, देखता हूँ क्या है उसमें। अब आ जाओ। देखो एनसीईआरटी भी बोलता है कि चैप्टर 7 में हमने बहुत सारा चीज देखा जिसमें माइक्रोब्स जो है वो क्या कर रहे थे? ह्यूमन बींग्स को परेशान कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स को डिजीज कॉज कर रहे थे। और एनिमल्स में भी करते, साथ साथ में प्लांट्स में भी करते। लेकिन इसका बच्चों ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे लड़के या सारे के सारे लड़कियां एक जैसी होती। अगर तुम्हें तुम्हारा एक्स धोखा दे के गया है बच्चों तो क्या होगा बच्चों? तुम ये नहीं सोचना कि सारे लड़के और सारी लड़के एक जैसी होती। इसी तरह से सारे माइक्रोब्स बच्चों एक जैसा नहीं होते। सम माइक्रो सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन अ डाइवर्स वे। बच्चों एक और चीज, इन्होंने एनसीईआरटी ने नाम लिखा है सेवरल। तो याद रखना बच्चों, ये जरूर याद रखना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे ये फ्यू डाल के दे सकते हैं, ये फ्यू डाल के दे सकते हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल से बिल्कुल याद रखना सेवरल, ठीक है। ये बिल्कुल से बिल्कुल याद रखना है सेवरल। हाँ जी आशी, ठीक है। ये बिल्कुल से बिल्कुल याद रखना सेवरल, फ्यू नहीं है ये, ठीक है। एक्स का ना हो तो अच्छा ही रहेगा सर।
ठीक है, बिल्कुल। क्यों हर्ष, हर्षित किसी की याद आ गई क्या तुम्हें? हैं? चलो अब देखो, सबसे पहले हम लाते हैं लैब को बच्चों, सबसे पहले हम लैब को लाते हैं। तो कल हमने छोला भटूरा खाया था बच्चों, कल हमने छोला भटूरा खाया था, तो आज हम ये देखते हैं कि छोले भटूरों को बनाते कैसे। तो अगर मैं बात करूं छोले भटूरे को बच्चों, तो तुम्हें छोला भटूरा का आटा गूंदने के लिए क्या चाहिए? कर्ड। क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? कर्ड चाहिए। अब इस कर्ड को हम बनाते कैसे सर? इस कर्ड को हम बनाते हैं थ्रू लैक्टोबैसिलस, थ्रू लैक्टोबैसिलस। यस और नो? यस। अब ये करता क्या है बच्चों? ये जो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सबसे पहले ये क्या करेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्द। भाई ये चैप्टर ऐसा है ना कि ये चैप्टर को मैं बोलूंगा भी नहीं कि तुम भूख लगेगी। यार आशी, मेरे सामने ना आज बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं एक फ्रेंड के घर गया था आज, और बेसिकली उनके यहाँ इफ्तारी पार्टी होती है, राइट? तो मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब क्लास खत्म होगी ना, तो मैं बैठ के खाऊंगा। अब अगर कंट्रोल ना हुआ बच्चों, तो अभी क्लास में खाने लग जाऊंगा। आ जाओ। सो देखो यहाँ पे, सो ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB बच्चों सबसे पहला काम क्या करता? सबसे पहला काम जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता? मिल्क प्रोटीन को पहले कोगुलेट करता और पार्शियली डाइजेस्ट करता। याद रखना, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं बच्चों, चलो बोल ही देता हूं, मैं बोल ही देता हूं बच्चों, है ना? कर्ड कंटेन्स, curd contains fully digested, curd contains fully digested proteins। बताओ, क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात सही है या गलत है बच्चों? कर्ड कंटेन्स फुल्ली डाइजेस्टेड प्रोटीन, यस और नो? कौन एक बच्चा जो मेरा सेशन लाइक नहीं किया बच्चों, फटाफट से सेशन को लाइक करे, और जो भी नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करेगी। यस, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बताओ जरा। आशी तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल। तो कर्ड कंटेन्स फुली डाइजेस्ट प्रोटीन सर, ये स्टेटमेंट गलत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब कर्ड बनता है तो बेसिकली हम लैक्टिक एसिड से बना रहे हैं, LAB से बना रहे हैं, और ये मिल्क के प्रोटीन को फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता बच्चों, क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट। क्या करता है बच्चों? पार्शियली डाइजेस्ट। इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ना, इस तरह से तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं? हम जब भी दही जमाते हैं बच्चों, जब भी हम दही जमाते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा रख लेते हैं, है ना? मम्मी चिल्लाती है, अरे दही पूरा खत्म मत करना, जमाने के लिए जोरन बोलते शायद उसको, है ना? तो वो जो जोरन है बच्चों, वो बेसिकली क्या है? वो जोरन बेसिकली क्या है बच्चों? उसमें बहुत सारे LAB प्रेजेंट होते, ताकि तुम इसको मिल्क में डालो तो वो दही बन जाए, ठीक है? ठीक है बच्चों? तो होता क्या है यहाँ पे? कब बनता है? सूटेबल टेम्परेचर में ये मल्टीप्लाई करेगा और मिल्क को क्या करे देगा? कर्ड में कन्वर्ट करा देगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? इनोक्यूलम, यस, इनोक्यूलम। हिंदी में क्या बोलते? इनोक्यूलम। इंग्लिश में क्या बोलते बच्चों? जोरन। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, तुम समझ गए, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, ये विटामिन B12 भी इंक्रीज करता, ये विटामिन B12 भी इंक्रीज करता। अच्छा, कौन कौन यहाँ है जिसे दूध पसंद नहीं बच्चों? ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिसे दूध पसंद नहीं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ही नहीं पीना पसंद है सर, दूध पीने से अच्छा हम फांसी पे चढ़ जाए। कौन है ऐसे लोग? चलो देखो, ठीक है? तो लैब प्ले अब देखो, मैं बोल सकता हूँ क्या? लैब का एक काम क्या है? लैब का एक काम है बच्चों, पहला लैब का एक काम क्या है? कि दही बनाना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है बच्चों? विटामिन B12 को इंक्रीज करना। और तीसरा काम क्या है? चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये तीनों काम लैब से आ सकता। तुम्हें बहुत पसंद है स्ट्रेंजर? भाई मुझे तो मौत आ जाता, मैं सच बता रहा हूँ।
मुझे मौत आता दूध पीने में, सच बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो बच्चों, डोसा खाया तुमने? डोसा एंड इडली खाया? मैं बैंगलोर गया था, तो रामेश्वरम कैफे है बैंगलोर में। अगर तुम कभी जिंदगी में जाओ वहां पे, तो हाँ, कर्ड मुझे भी पसंद है आशी, कर्ड मुझे भी पसंद है। तो वहां पे तुम्हें बहुत सही डोसा और इडली मिलता है, तो वो जरूर से जरूर खाकर आना बच्चों, है ना। तो डोसा और इडली को बनाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरिया करता क्या है सर? ये बैक्टीरिया जो है डोसा और इडली के बैटर को फुला देता है। कैसे फुलाता है सर? उसमें CO2 गैस भर के। क्या करता है बच्चों? उसमें CO2 गैस भर के। अब मुझे बताओ, CO2 गैस कौन रिलीज करता? CO2 गैस बच्चों कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है? फटाफट से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये विटामिन B12 वाला PYQ आ रखा है ना, उसको मार्क कर लो PYQ, ठीक है। सर मत बोलो, चलो नहीं बोलूंगा। तो CO2 कौन रिलीज करता? CO2 रिलीज करता बेसिकली ईस्ट, है ना, बेसिकली बच्चों ईस्ट। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, और डो बैटर बनाने में यूज करते हैं। यस और नो? आज नहीं आई एग्जैक्टली, वो सोच रही होगी बच्चों क्लास ज्वाइन करूं या ना ज्वाइन करूं, रहने दूं या चली जाऊं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे बच्चों बेकर्स ईस्ट हम कहा, यहाँ पे जो ईस्ट है बच्चों हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, हम डोसा बनाने में यूज करते हैं, यस और नो, हम इडली बनाने में यूज करते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, इस सैक्रोमाइसिस, भाई सैक्रोमाइसिस सर्विशिया का दूसरा नाम भी क्या है? इसको पॉपुलरली हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, यस और नो। इसको सर यहाँ नहीं खाना चाहिए यार, अच्छा नहीं है। क्या चीज? क्या है रिपेश? डोसा नहीं खाना चाहिए? कैम्पली कैम्पाइलोबैक्टर, हाँ ये तुम कहां से याद कर लिए? हाँ चल, तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई बच्चों? अब देखो, जैसे कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल, हाय अभिषेक कैसे हो? कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक होते हैं। अभिषेक तुम अन अकेडमी वाले स्टूडेंट हो क्या? वंशु, विशु, विशु, अभिषेक विशु। अब कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक होते हैं, जैसे अगर तुम मनाली चल जाओ, तो मनाली जाओगे ना, तो आधे लोग जो है, आधे यूथ जो है, मनाली क्यों जाते हैं बच्चों? अच्छा छोड़ो मनाली, छोड़ो बच्चों, गोवा की बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम गोवा चल जाओ, तो ये गोवा आधे लोग क्यों जाते हैं बच्चों? दारू पीने के लिए, है ना। क्या पीने के लिए बच्चों? दारू पीने के लिए। अब गोवा में एक आ, वहां का नेटिव दारू मिलता है, ठीक है, जो काजू से बनाया जाता है। तो इसी तरह से हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं नेटिव अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलते हैं। तो उसमें से एक नेटिव अल्कोहलिक ड्रिंक्स का नाम है टोडी, ठीक है। टोडी कहाँ मिलता है बच्चों? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। और किससे बनता है वो? सैप, पाम के सैप को फर्मेंट करके, सैप के प्लांट को, पाम के प्लांट का सैप को फर्मेंट करके क्या किया जाता है? पाम प्लांट है, उसको काटा जाएगा, उससे जो सैप निकलेगा, उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे बच्चों? उसमें हम ये ईस्ट डाल देंगे और वो फर्मेंट होगा और फिर दारू बन जाएगा। लेकिन हमें दारू नहीं पीना चाहिए बच्चों, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। आ जाओ, और क्या? माइक्रोब्स को मछली भी फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं, सोयाबीन भी, और बैम्बू शूट्स भी, टू मेक फूड्स। देखो बैम्बू का अचार तुमने खाया? बैम्बू तुमने, ये मेरा ना आज ग्रीन स्क्रीन जो है ना बच्चों, वो मेरे से दुखी है। आज मेरा ग्रीन स्क्रीन जो है वो मेरे से दुखी है बच्चों। अच्छा, तुमने बैम्बू खाया? किसी बच्चे ने यहाँ पे बैम्बू खाया है क्या? बताओ, एनीवन? बैम्बू खाया क्या तुमने? सर बैम्बू का अचार बनता है, और इसको कैसे बनाया जाता है? इसको भी फर्मेंट करके बनाया जाता है। कैमरा, कैमरा, कैमरा बच्चों अन अकेडमी का चुराया हुआ है। कैमरा बच्चों अन अकेडमी का चुराया हुआ है, ठीक है। तो कैमरा के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आ जाओ, अब देखो, सबसे ज्यादा बच्चों चीज, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन माइक्रोब्स, ठीक है।
फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो चीज बच्चों क्या है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। अच्छा, चीज जो है बहुत तरह का होता है। अगर तुम जाओ बच्चों रिलायंस फ्रेश जाओ चीज लेने के लिए, तो तुम्हें इतने भयानक भयानक तरीके के चीज मिलेंगे ना कि तुम उसको प्रोनाउंस करने में 4 बार सोचोगे। तो कोई कोई होता है क्या, कोई कोई चीज होता है बच्चों जिसको हम नॉर्मल सा चीज बोलते हैं। फिर कोई कोई चीज में एकदम अलग सा टेक्सचर आता है। कोई कोई चीज में वो पिज्जा हट वाला एड एकदम ऐसे खींचते हैं तो पूरा वो आ जाता है। तो चीज जो है बच्चों वो अपने टेक्सचर से जाना जाता है। उन्हीं में से दो चीज का हमें एग्जांपल बना, एक स्विस चीज और एक रॉकफोर्ड चीज। ठीक है, स्विस चीज में बच्चों क्या यूज होता है, शर्माने वाली बैक्टीरिया। स्विस चीज में बच्चों कौन यूज होता है, शर्माने वाली बैक्टीरिया, प्रोपेनी बैक्टीरियम शर्मानी बच्चों। ठीक है, प्रोपेनी बैक्टीरियम शर्मानी, टॉम एंड जेरी वाला, एग्जैक्टली बच्चों, एग्जैक्टली। मेरे घर के पास बच्चों एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे घर के पास एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग वालों ने मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी स्विस चीज पे बना हुआ है, स्विस चीज पे बना हुआ है। ओके, अच्छा, और ये रॉकफोर्ड चीज क्या है बच्चों, ये रॉकफोर्ड चीज क्या है, इसमें फंगाई यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या यूज होती है बच्चों, फंगाई यूज होती है। क्लियर, तो स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद होते हैं, स्विस चीज में बच्चों जो बड़े बड़े छेद होते हैं, वो छेद से क्या निकलता है, उस छेद से CO2 निकलता बच्चों। क्या निकलता बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और बात बताओ, रॉक फोर्ट में कौन सा फंगाई को यूज करते हैं हम, रॉक फोर्ट में बच्चों हम कौन से फंगाई को यूज करते हैं आज की क्लास में? हाँ, सही कहा हर्षित, ये है टॉम एंड जेरी शो। चलो बताओ, रॉकफोर्ड चीज में कौन सा तुम यूज करते हो? जो भी इस सेशन में पहली बार है बच्चों, इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। रॉकफोर्ड जो है बच्चों वो पेनिसिलियम नाम के फंगाई से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बच्चों, पेनिसिलियम नाम के फंगाई से बनाया जाता है। लिख लो इसको, पेनिसिलियम। ओके, चलो, ये तो हो गया। हाय हर्ष, कैसे हो? ये तो हो गया बच्चों अपनी घर की बात। ठीक है, अरे हर्ष करवाऊंगा मैं, वो भी करवाऊंगा सर, शॉर्ट एक्यूरेट सा हो जाए। मैं समझा नहीं, थी थीसेम, थीसेम में समझा नहीं, क्या बोल रहे, फिर से बोलना एक बार। तो ये सब क्या हुआ बच्चों, ये सब हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हुआ। अब इंडस्ट्री पे आते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या क्या चीज यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहला चीज, इंडस्ट्री पे तुम क्या बनाते हो, दारू, है ना, बीवरेजेस। ठीक है बच्चों, बीवरेजेस, बताओ कौन कौन सा दारू मिलता है मार्केट में, बताओ जरा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों ऐसा नहीं है कि तुम दारू बना रहे हो बेचने के लिए तो 1 ग्लास दारू बनाओगे, 4 ग्लास दारू बनाओगे, नहीं, तुम बाल्टी भर भर के दारू बनाओगे। तो उस बाल्टी भर भर के दारू बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, बहुत बड़े वेसल्स, बहुत बड़े वेसल्स बच्चों। और इन बहुत बड़े वेसल्स का नाम क्या है, फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटर्स। ओके बच्चों, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। हाँ आशी, मेरा चैट तो स्लो है आशी, ये तो बात सही है। तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी, बताओ, आ जाओ। तुम लोग जब YouTube में, सर जी थी सेम, तुम मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि ये योद्धा बैच का जितना भी वीडियोस है तुम देख लोगे, बायो में तो तुम्हारा 360 आने की गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी तुम टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो। अब आ जाओ, फर्मेंटेड बीवरेजेस, फर्मेंटेड बीवरेजेस। ठीक है, तो देखो, ज्यादातर बच्चों कौन यूज होता है, ईस्ट। तो ऐसे बच्चों हमारी गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में बच्चों हमारी माता कौन है, ईस्ट। बच्चों इस चैप्टर में हमारी माता कौन है, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है बच्चों वो सारा काम ऑलमोस्ट कर रहा है। कौन सा, देखो, वाइन भी बनाता,
बियर भी बनाता, विस्की भी बनाता, ब्रांडी भी बनाता और रम भी बनाता। अगर तुम लोग अपने पेरेंट्स के सामने ये क्लास देख रहे हो बच्चों तो दूर हट जाओ, क्योंकि पेरेंट्स सोचेंगे भाई कैसा टीचर है जो ये पढ़ा रहा है कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम क्या होता है। ठीक है, अच्छा इन सब चीजों में बच्चों डिफरेंस क्या होता है? इन सब चीजों में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस तो बच्चों सबसे पहले टेस्ट का, ठीक है, टेस्ट का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों? दूसरा डिफरेंस क्या होता है? अल्कोहलिक कंटेंट का, अल्कोहलिक कंटेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, अल्कोहलिक कंटेंट का डिफरेंस होता है। और तीसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तीसरा डिफरेंस ये होता है कि वो किससे बना है। ठीक है, किससे किससे बना है। ठीक है, किससे बना है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन डिफरेंस होता है इन सब चीजों में। ठीक है, इन ये तीन डिफरेंस होता है इन सब चीजों में। ओके बच्चों, अच्छा इन सब के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया यूज करते हैं। और कहा यूज करते हैं इस बेचारे को? इसको ब्रेड बनाने में भी यूज करते हैं और कॉमनली कॉल्ड एज ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हमने ब्रेड बनाया ना बच्चों, जब हमने ब्रेड बनाया तो हमने इसको बोल दिया बेकर्स ईस्ट। क्या बोल दिया बच्चों? बेकर्स ईस्ट बोला। ठीक है, इसी को जब हमने यूज कर लिया दारू बनाने में तो हमने क्या कर दिया? ब्रूअर्स ईस्ट में ब्रूअर्स ईस्ट नाम यूज कर लिया। ठीक है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? क्या बच्चों ये बात तुम्हें समझ में आ गई? यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? यस और नो? आगे बढ़ जाओ। हाय विशु, कैसे हो? तुम्हें लोग मिस कर रहे थे। आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कुछ कुछ सीरियल्स है बच्चों, है ना? कुछ सीरियल्स हैं। कौन से सीरियल्स सर? कभी सास भी कभी बहू थी? नहीं बच्चों, वो सब नहीं। सीरियल्स जैसे मान लो कि जो हम कुछ खाते हैं ना, 109 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच विशु। जैसे मान लो अमीर लोग बच्चों, है ना, दो तरह के लोग होते हैं। कैसे लोग बच्चों? दो तरह के लोग होते हैं। एक जो नाश्ता में पराठा खाते हैं, जो हम जैसे हैं, और एक बच्चों जो वो खाते नाश्ता में, क्या खाते? सीरियल्स, है ना, चोकोज और ये सब। चोकोज हो गया या सीरियल से बना हुआ कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, थीसम पक्का। हर्ष, मेरे हाथ में नहीं है ये चार्ट का स्पीड बढ़ाना। अब देखो, इस ईस्ट को तुम माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस में भी यूज करते हैं, और इनसे हम मिलके क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इथेनॉल बनाते हैं। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई? क्या बच्चों इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो, ये बोल भी रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, वाइन एंड बियर टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब देखो, दो तरह का तुम प्रोसेसिंग यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, या तो तुम डिस्टिलेशन कर दो। डिस्टिलेशन बच्चों तुम्हें याद है क्या? डिस्टिलेशन तुम्हें याद है क्या? अच्छा नहीं याद है तो छोड़ दो। मतलब देखो, अगर तुम्हें दारू बनाना ना, तो तुम दो चीजें प्रोसेस कर सकते हो, या तो डिस्टिलेशन करो या तो डिस्टिलेशन ना करो। तो अगर तुम डिस्टिलेशन करोगे बच्चों, अगर तुम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? विस्की और ब्रांडी, ये महंगे आते हैं ना, क्या बनेगा? विस्की, ब्रांडी और रम। अगर तुम प्रॉपरली डिस्टिलेशन कर रहे हो तो क्या बनाओगे? विस्की, ब्रांडी और रम। और अगर टीएनजी टीएनजी हो, क्या हो गए हो? तंग आ गए हो? अरे थीसम, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो तुम। और वाइन एंड बियर जो है बच्चों, वाइन और बियर को हम विदाउट डिस्टिलेशन पानी में मिला के दारू बनाना। यस, पानी में मिला के दारू बनाना है ऐसा। इनको हम विदाउट डिस्टिलेशन और इसको हम विथ डिस्टिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये बच्चों होता है क्या है? फर्मेंटर्स होते हैं। देख लो इसको बस, है ना। आई होप सो तुम्हें जिंदगी में इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो, तो हमने दारू बना लिया, बियर, वाइन, हाँ हमने दारू बना लिया बच्चों। अब दारू जो है वो अपने दुश्मन को हम लोग पिलाएंगे, खुद नहीं पीने का। ठीक है बच्चों, खुद नहीं पीने का। आ जाओ, एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो तुम्हें एंटीबायोटिक्स का नाम तो पता ही होगा। एंटी मतलब क्या बच्चों? अगेंस्ट, है ना। एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट। और बायोटिक्स मतलब
लाइफ, है ना, बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो ऐसे सब्सटेंस जो लाइफ के एज बिल्कुल थी, सब हम सब तुमसे बात करेंगे, तुम टेंशन ना लो, आ जाओ। तो एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों, लाइफ के अगेंस्ट, अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी को मार सकता बच्चों, ठीक है, तो उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। तो तुम जहर को भी बोलोगे क्या एंटीबायोटिक्स, बताओ जरा, क्या तुम जहर को भी बोलोगे एंटीबायोटिक्स? नहीं बच्चों। सर आपने लंच, हर्ष, ऐसे ही हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, मुझे और भूख लग जाएगा, आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ, तो बच्चों बात ये है कि हम एंटीबायोटिक्स किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। सर हम एंटीबायोटिक्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, मतलब कोई जो ऐसे सब्सटेंस जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं, ना कि जहर और ना कि बाकी चीजों को, ठीक है बच्चों। चलो, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अच्छा, देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में बच्चों, एक जो मेंटोस खाते हैं और एक जो मेंटोस नहीं खाते। बकवास करा लो इनसे, खाली आओ पढ़ो इधर। तो ये क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है और ये तुम हो, है ना, ये बैक्टीरिया है और ये तुम हो बच्चों, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों, जहर। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स क्या है, जहर। लेकिन ह्यूमंस के लिए ये एंटीबायोटिक क्या है बच्चों, ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक क्या है बच्चों, जीवन, है ना। जीवन, तुम्हें बीमारी हो गई तो तुम एंटीबायोटिक्स खा के ही तो जिंदा रहते हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्या है, ये प्रो लाइफ, तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक्स क्या है, प्रो लाइफ। तो ह्यूमन के लिए, हमारे लिए एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों, प्रो लाइफ। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है हर्ष, इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। सो एंटीबायोटिक्स है क्या, दे आर द केमिकल सब्सटेंस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस ही प्रोड्यूस करते, बताना जरा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं या सिर्फ वायरस ही प्रोड्यूस करते हैं? नहीं सर, एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वायरसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें याद होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बच्चों कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अपने लैब में, हाय विशु पानी पूरी, भाई तुम, ये विशु को ब्लॉक करना पड़ेगा लगता है बच्चों, है ना। चलो, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, ठीक है। किस पे काम कर रहे थे बच्चों, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। तो इसने क्या किया, वन सेकेंड गाइस, है ना, चलो, हाँ, इसने क्या किया बच्चों, इसने एक पेट्री डिश लिया, है ना, एक पेट्री डिश लिया बच्चों इसमें, और इसमें इन्होंने क्या ग्रो किया, स्टेफाइलोकोकाई। तो मैं गोल गोल क्या बना देता हूँ, स्टेफाइलोकोकाई बना देता हूँ। अब लेकिन ये जो पेट्री डिश था ये अनवॉश था, क्या था बच्चों, अनवॉश था। तो यहाँ पे कुछ कॉलोनी ग्रो हो गई, क्या हो गई बच्चों, एक कॉलोनी ग्रो हो गई। और धीरे धीरे ये देखा गया कि इस कॉलोनी के प्रेजेंस में, इस कॉलोनी के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया जो थे वो मर रहे थे, ये बैक्टीरिया जो थे वो मर रहे थे। जब इस कॉलोनी को, सही बात है, जब इस कॉलोनी को बच्चों इस फ्लेमिंग ने देखा तो इन्होंने बोला आइला ये तो जादू है। तो ये जादू का नाम इसने क्या दे दिया, पेनिसिलिन। क्या दे दिया बच्चों इस जादू का नाम, पेनिसिलिन। बोलो क्या बच्चों, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया पेनिसिलिन। अच्छा, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो बच्चों मेरी ध्यान से। पेनिसिलिन क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं, पेनिसिलिन जो है केमिकल का नाम है। और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, ध्यान से सुनो, अभी फंसाता हूं मैं तो। हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल ऑफ ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम,
टम बच्चों, ठीक है। तो विशु, मैं नहीं देख रहा हूं विशु तुम्हें। चलो, पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा हर्ष बस्सी, तीसरा अर्नेस्ट चेन, ठीक है, तीसरा बच्चों अर्नेस्ट चेन, और चौथा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, अच्छा इसका नाम मैं चेंज करता हूं, एक मिनट बच्चों, चेन एंड फ्लोरी, ठीक है। बताओ आंसर बताओ मुझे। हाय कविता, हाउ आर यू? तुम मेरे लाइव क्लास में पहली बार आए हो ना शायद कविता। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन कौन से बच्चे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ है? हम साथ साथ रहेंगे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तुम सबका नीट निकलेगा बच्चों, सब मेडिकल कॉलेज में जाओगे और सब एम्स में जाओगे बच्चों। गधो, देखो इधर, full potential discovered by Ernest Chain and Howard Florey। देखो इधर, मेरा लिंक नहीं मिल रहा, दूसरे वीडियो में जाके देखो। थेम्स, रुको मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, एक सेकंड देता हूँ। याद हो गया है? याद हो गया बच्चों? रुक जाओ, लिंक देता हूँ मैं तुम्हें। मुझे कभी कभी लगता है ना बच्चों कि एंड्रॉयड फोन ही अच्छा था, गलत रास्ते में मैं फंस गया हूँ। एक सेकंड, अरे मेरी वीडियो नहीं दिखा रही। मेरा चैनल का नाम क्या है बच्चों? हाँ, बायोलॉजी बाय बस्सी। एक मिनट, हाँ भूल गए थे ना? क्यों भूले थे तुम लोग बताओ, हैं? क्यों भूले थे बच्चों? ये एक बात बताओ, मैं चैनल पे लिंक क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ? 1 सेकेंड गाइस। इया इया ओ, ना 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 ना, इया इया ओ, ना 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 ना। 1 सेकेंड गाइस, सर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाई हर्ष, किसने सी मैसेज किया? किसने सी बोला है भाई? अच्छा आंसर सी ही तो है, आंसर सी ही तो है बच्चों। चलो आ गया ये टेलीग्राम लिंक, है ना? आंसर सी ही तो है। चलो आगे बढ़ जाए अब बच्चों, आगे बढ़ जाए। ओके हर्षित, देखो नेक्स्ट आ जाओ। तो इसको बच्चों एक बार जरा वो कर लेना, क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। अच्छा, अब देखो इनमें से तीनों कोई को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, ठीक है। इनमें से तीनों कोई को नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी के लिए। साथ में तुम्हें मन करे तो मेरा भी नाम लगा देना। तुम्हें मेरी आवाज प्यारी लगती है हर्ष? है? चलो चलो, बी फॉर बस्सी, एग्जैक्टली, ठीक है। आ जाओ, मैं वो कर लूं क्या? पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाओ, तुम वोट करोगे क्या मुझे बताना जरा। नेक्स्ट, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक्स का काम क्या है बच्चों? देखो कौन कौन सा डिजीज को ये कराया था? प्लेग को, वूपिंग कफ को, डिप्थेरिया को, लेप्रोसी को। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने होमवर्क नहीं दिया बच्चों तुम लोगों को, लेकिन आज मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ये करना है बच्चों कि जितने भी यहाँ पे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो वूपिंग कफ है, प्लेग है, डिप्थेरिया है, लेप्रोसी है, इन सबका तुम्हें क्या करना है? इन सबका तुम्हें पॉजिटिव एजेंट लिख के ग्रुप में भेजना, ठीक है। इन सब का तुम्हें पॉजिटिव एजेंट लिख के ग्रुप में भेजना, मैं चेक करूंगा बच्चों, ठीक है। मैं एक एक करके चेक करूंगा सबका। आ जाना चाहिए आज शाम रात तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमने दो चीजें कर ली। हमने एक क्या किया सर? हमने एक तो दारू बनाया। पहला हमने क्या किया? पहला सर हमने घर का काम करवाया,
है ना, हाउस होल्ड, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाया, दूसरा हमने दारू बनाई बच्चों, तीसरा हमने क्या किया, तीसरा हमने एंटीबायोटिक्स बनाए। इतनी सारी चीजें हमने कर ली। बोलो क्या यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट है? क्या यहाँ तक तुम्हें डाउट है बच्चों? नहीं डाउट है? चलो अब हम क्या करते हैं, तो आशी ज्वाइन कर लो। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि सर्टेन एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं और कुछ अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इनसे। तो देखते हैं कि क्या क्या बनता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, एस्परजिलस नाइगर, क्या याद रखना, एस्परजिलस नाइगर ये क्या बनाता बच्चों, सिट्रिक एसिड बनाता। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता, सिट्रिक एसिड बनाता। तुम्हें पता है, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे घर में शादी थी, ठीक है, लाइक मेरे मामा की शादी थी बेसिकली, तो बहुत सारा विनेगर आया हुआ था, है ना, चाउमीन वगैरह बनाने के लिए। तो हुआ क्या, हमारे फैमिली में, हर फैमिली में एक इंसान नहीं होता जो बहुत हड़बड़ाता, मुझे भूख लग रहा है खाने को, तो अभी तक खाना नहीं बनाया, ये वो ऐसे वैसे। तो उस इंसान में सब्र नाम का चीज नहीं था बच्चों, ठीक है, और पता नहीं किसने विनेगर फ्रिज में रखा था, वो इंसान गए मस्त, बॉटल खोला, पी लिया विनेगर। उसके बाद तो भाई वो जो सीन था ना, वो देखने लायक सीन था, मजा आ गया था मुझे। हालांकि हम हंसे नहीं बच्चों, अगर हंसते तो उधर हमारे पेरेंट्स खड़े थे, वो हमें फ्लाइंग चप्पल मिलता फिर, है ना। चलो तो याद कर लेना, एस्परजिलस नाइगर क्या होता बच्चों, सिट्रिक एसिड बनाता। एजेटोबैक्टर क्या बनाता बच्चों, एसिटिक एसिड, क्या बनाता, एसिटिक एसिड, क्या बना लेता, एसिटिक एसिड, याद रख पाओगे। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, इससे, हाँ थीसम में बात कर लूंगा, क्लास के बाद बात करूंगा, ठीक है। अब देखो, इससे बहुत पीवाईक्यूज आए, तो इसको याद कर लो बच्चों, अभी याद कर लो। चलो फटाफट से कमेंट में बताओ, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बता, तुमने भी पिया है? हर्ष कैसा लगा था? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता बच्चों, ब्यूटेरिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन बनाता है, एजेटोबैक्टर, ठीक है, यस और नो, याद कर लोगे इसको। अब देखो, ईस्ट क्या करता है बच्चों, ईस्ट से हम इथेनॉल भी बनाते हैं। ईस्ट से बेसिकली हमने बहुत सारी चीज बनाई है, ईस्ट से ना जाने बच्चों हमने कितनी चीजें बनाई है, राइट। अब देखो, कुछ हम एंजाइम्स बनाते बच्चों, जैसे कि लाइपेजेस, याद रखो इसको, जो तुम देखते हो ना डिटर्जेंट्स में, बच्चों डिटर्जेंट्स यूज करते हो, कपड़ा धोया है कभी तुमने, बिल्कुल धोया होगा। तो डिटर्जेंट्स करते क्या, बहुत गंदा ना हर्ष, यस, डिटर्जेंट्स करते क्या बच्चों, डिटर्जेंट्स का काम इतना है कि तुमने, अगर मान लो तुम कुछ खा रहे हो, जैसे कि मान लो मैं कुछ खा रहा हूँ बच्चों, और खाते खाते वो चीज इस कुर्ते पे गिर गया, तो इस कुर्ते पे गिर गया तो क्या होगा, दाग लग जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा चीज चाहिए जो उस दाग को हटा दे। अगर वो तेल है बच्चों, फैट है, तो उसे कौन सा एंजाइम हटा सकता है, लाइपेज हटा सकता है। तो हम करते क्या है बेसिकली, इन डिटर्जेंट्स में हम लाइपेज डाल देते हैं। विशाखा मेगा मैम है, ये कौन है बच्चों, है हर्ष, ये कौन है, मैं नहीं जानता इनको। Sorry, I can't make a phone call with your iPad. ठीक है, आ जाओ, इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो लाइपेज हम कहाँ यूज कर रहे, संडे को भी होता है, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या यूज होता है, लाइपेज यूज होता है ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बॉटल फ्रूट पिया है कि तुमने, तुमने देखो दो तरह के लोग होते हैं बच्चों, अगेन, ठीक है, एक होते बेहद अमीर, बहुत अमीर, है ना, बहुत अमीर, और एक होते शो ऑफ वाले अमीर, ठीक है बच्चों, शो ऑफ, शो ऑफ वाले अमीर, ठीक है। तो बच्चों जो बेहद अमीर होते हैं ना, उनके पास दिमाग होता है, उनके पास दिमाग ये होता है बच्चों, गूगल आंटी अरे चालू हो जाती है, बताओ, ये जो बेहद बहुत अमीर होते हैं बच्चों, इनके पास दिमाग होता है, ये क्या करते हैं, मुझे हर्ष मुझे पता नहीं है, हो सकता है वो दूसरे टीम के साथ करती थी, मैं लिख रहा हूँ पीवाईक्यू लिख रहा हूँ, प्रद्युमना जहां जहां है ना, मैं वहां वहां पीवाईक्यू लिख रहा हूँ। देखो, तो जो बहुत अमीर है बच्चों, इनके पास दिमाग होता है, ये क्या करते हैं, नेचुरल फ्रूट, नेचुरल जूस पीते हैं बच्चों, है ना, नेचुरल जूस पीते हैं।
और जो शो ऑफ वाले अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, टेट्रा पैक बच्चों, क्या लगाते, टेट्रा पैक लाते एकदम, है ना, मॉल में जाएंगे ऐसे टबक टबक करके, वो ट्रॉली रखेंगे, ऐसे उठाएंगे प्रोडक्ट, 100 रुपए का है, मैं पी लूंगा, और ऐसे रख लेते अपने ट्रॉली में, ठीक है। लेकिन बच्चों उन्हें ये नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि उसमें तो रफेज हटा दिया गया है, उसमें क्या किया गया है, रफेज हटा दिया, उसमें पेक्टिनेज यूज किया गया है, प्रोटीएज यूज किया गया है, और इन सब चीजों को यूज करके रफेज हटा दिया गया, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हट जाती है, तो फिर इसको पीने का क्या फायदा बच्चों, है ना। आई बात समझ में। तो जब भी तुम मार्केट का जूस पियोगे बहुत ही स्मूथ निकलता है, उसमें कोई रेशे नहीं रहते, राइट। तो उसको हटा दिया जाता है किससे, पेक्टिनेज से और प्रोटीएज। तो बच्चों तुम्हें कैसा बनना है, दिमाग वाला बनना है, बाहर जाके फ्रूट जूस के ठेले से पी लो, वो सही है, टेट्रा पैक की जगह पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो जरा। अब देखो एक और है स्ट्रेप्टोकाइनेज। जैसे मान लो बच्चों किसी को ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, क्लॉट जम गया, ठीक है। मान लो तुम्हारे एक्स में बच्चों तुम्हें इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि तुम्हारा खून ही जम गया बच्चों, तुम क्या करोगे, तुम जाओगे स्ट्रेप्टोकॉकस के पास, तुम कहाँ जाओगे, स्ट्रेप्टोकॉकस के पास जाओगे और उसको बोलोगे ए भाई थोड़ा सा स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दे मुझे, और तुम उसको जब डालोगे तो तुम्हारा क्लॉट जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये कब यूज करते हैं बच्चों, हम किस में यूज करते हैं, उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ, मतलब जिनका अभी अभी हार्ट अटैक आया है या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ। बोलो बच्चों याद हो गया क्या, याद हो गया क्या, बताओ क्या हो गया, अरे स्ट्रेंजर क्या हो गया, किसने भाई बोल दिया स्ट्रेंजर को, बताओ, आ जाओ आगे बढ़ जाओ। एक और चीज है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए बच्चों, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, जैसे अगर मान लो, अरे स्ट्रेंजर पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, आ जाओ। यस my infection leading to heart attack, exactly. Another bioactive molecule is what, immunosuppressive agent cyclosporine है। ये क्या करता है, जिसका मान लो किडनी निकाल लिया तुमने, ठीक है, क्या किया बच्चों, किसी का मान लो तुमने किडनी निकाल के किसी और आदमी में डाल दिया, तो उसको जिंदगी भर एक ड्रग लेना पड़ेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि उसका बॉडी जो है, जैसे देखो मैं बताता हूँ तुम, चलो एक सेकेंड देना मुझे, मैं बताता हूँ तुम, देखो जैसे मान लो क्या हुआ बच्चों कि एक आदमी है, उसका तुमने, दो आदमी बच्चों है ना, एक हरा वाला और एक नीला वाला, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दे दो। तो इसका किडनी तुमने निकाल के इसमें डाला, अब इस लाल वाला का जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, इस लाल वाला का इम्यून सिस्टम है, वो हमेशा क्या करेगा, इस किडनी को मारना चाहेगा। तो इस किडनी को बचाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन। टंग हाथ में आ गया क्या, क्या हो रहा है, चलो साइक्लोस्पोरिन, क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोस्पोरिन ए। और ये साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता, ये साइक्लोस्पोरिन ए बच्चों कौन बनाता है, बताओ जरा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन बनाता बच्चों, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये सब क्या है, PYQs है, ये सब क्या है बच्चों, PYQ है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई बच्चों। इधर आशिकी मत लड़ाओ, ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा मैं तुम लोगों को, सोच लो। आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है। साइक्लोस्पो, ये PYQ है बच्चों, ठीक है। किसी दिन ना हम लोग सब मीटअप करेंगे बच्चों, एक दिन, है ना। यहाँ पे ये भी बच्चों, ये पूरे लाइन से PYQ आया है, ये लाइन से PYQ आया है, एक सेकेंड भाइयों, ये मेरे लाइन से PYQ आया है, और हाँ ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे एक और स्टैटिन यूज करते हैं बच्चों, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अच्छा, दो चीज से
हाँ हर्ष, ये पूछ लो तुम। मेरे 4 बच्चे हैं हर्ष, मैं गर्लफ्रेंड लेके घूमूंगा? पूछो इनसे, हर्षित, अभिषेक, स्ट्रेंजर टॉक से पूछो, 4 बच्चे हैं मेरे, बताओ। और तुम गर्लफ्रेंड लेने की बात करते हो? आ जाओ इधर। सो यहाँ पे दो चीजों से कंफ्यूजन होता है, एक साइक्लो, तुम्हें दो चीजों से कंफ्यूजन क्या हो गया बच्चों? एक तुम्हें यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस से कंफ्यूजन हो सकता है, और ये स्टैंटन से कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये याद रखना बच्चों, ये जो स्टैटिन है बच्चों, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है मोनास्कस परफ्यूरियस, और क्या काम है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट को हटाता है। इससे हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो इसको जरूर से जरूर याद करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। यहां से पीवाईक्यू आया है बच्चों, और कहां से आया है? और के ये भी पीवाईक्यू, भाई ये तो सभी पीवाईक्यू है बेसिकली, ठीक है? याद कर लेना इनको। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये कभी अभी नीट देगा बच्चों। चलो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है? अरे विशु, इसके बाद चले जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, यही तो मेन टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और इसी टॉपिक में तुम जा रहे हो, बताओ। हम्म, ऐसा कैसे काम चलेगा? चलो, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, है ना? जस्ट अ सेकेंड। अरे क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, तो सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों हम करते क्यों हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हो? ये सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों हम क्यों करते हैं? व्हाई डू वी प्रेफर सीवेज ट्रीटमेंट? बोलो, जल्दी से बताओ। देखो सर, हमने क्या किया, हमने पानी लिया, ठीक है? क्या लिया बच्चों? हमने पानी लिया, ठीक? इस पानी को हमने कहाँ कहाँ यूज किया बच्चों, बता सकते हो? पहला हमने इसको यूज किया वेजिटेबल धोने में, ठीक है? तो वेजिटेबल धोने में क्या हुआ बच्चों, जितने भी पेस्टिसाइड्स थे वो इस पानी में आ गए। सर मैं आपको अपनी चॉकलेट नहीं, अरे विशु, तुम भेजवा दो, मैं आज एड्रेस भेज दूंगा तुम्हें, तुम पक्का भेजवा देना, ठीक है? ठीक है। आशी तुम्हें पता है बहुत पहले से, चलो बढ़िया। तो वेजिटेबल वॉश किया, तो उस वेजिटेबल में क्या आ गया? पेस्टिसाइड आया। क्या बच्चों? पेस्टिसाइड्स आया, ठीक है? अब मान लो तुमने तुमने क्या किया, तुमने पॉटी की बच्चों, ठीक है? तो पॉटी की तो पानी फ्लश करते तो पॉटी भी पानी में मिल जाता ना बच्चों, तो ह्यूमन फीसेस मिल गया, है ना? ह्यूमन फीसेस मिल गया। अब तुम सोचो, इन सब कोई को तुम कहाँ फेंक दोगे? इन सब कोई को तुम कहाँ फेंकोगे? रिवर में। और घूम फिर के यही पानी तुम्हारे घर में आएगा। सॉरी विशु, माफ कर दो विशु मुझे। यही पानी घूम फिर के तुम्हारे घरों में आएगा, और फिर यही पानी को तुम पियोगे बच्चों। कितना खराब लगेगा बताओ बच्चों, मैं ये पानी नहीं पी रहा, ठीक है? कितना खराब लगेगा। तो इस पानी को फेंकने के पहले हम क्या करेंगे? हम बच्चों इसको साफ करेंगे। कैसे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। कैसे साफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ हर्षित, चार्ट बहुत लेट आता है मेरे पास, चार्ट मेरे पास लेट आता है, बहुत डिले होता है बच्चों, चार्ट का डिले होता है यूट्यूब। चलो, अब देखो मेरे पास, देखो इन्हें ये है ओसे बूंदे। आ जाओ बच्चों। तो एसटीपी में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? एसटीपी में सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, अरे क्या हो गया विशु? आप मेरे मैसेज, मैंने देखा तुम्हें चॉकलेट देना, तुम्हारा मैसेज हो सकता है विशु आया नहीं होगा, फिर से भेज दो। एसटीपी जो है बच्चों दो तरह का है, दो स्टेप में करेंगे हम। क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एसटीपी का क्या है बच्चों? दो पार्ट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या रेडी हो तुम लोग? क्या रेडी हो बच्चों इसको सुनने के लिए? क्या इसको सुनने के लिए बच्चों रेडी हो? प्राइमरी ट्रीटमेंट और क्या करेंगे बच्चों?
सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर देंगे। आगे आ जाओ। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम करते क्या, हमने क्या किया, हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया बच्चों। क्या किया बच्चों, हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया, इसको हमने, अच्छा ये वाला आपको चॉकलेट मोमो समोसा की कसम लाइक करो, बिल्कुल हमने इसको नाम क्या दे दिया बच्चों, बताओ। इस डब्बे को नाम, इस डब्बे को नाम क्या सर अब इस डब्बे को नाम क्या दे दिया बच्चों, हमने दे दिया प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या दे दिया बच्चों, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक नाम दे दिया इसको। अब इसमें हमने क्या किया, गंदी गंदी पानी डाल दी बच्चों इसमें, है ना, गंदी गंदी पानी डाल दी। बच्चों मैं सोच रहा हूं, बता दूं क्या, हम लोग ना एक दिन बच्चों लूडो खेलेंगे साथ में मिलके, है ना। एक दिन रात में बच्चों हम सब मिलके लूडो खेलेंगे, मजा आएगा। चलो देखो, इसमें हमने क्या डाला, वेस्ट वाटर, गंदा पानी डाल दिया, ठीक है। गंदा पानी डालना यहाँ से बच्चों, है ना, यहाँ से पानी आया मेरे पास गंदा पानी। अब इस गंदा पानी में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे डर्ट वगैरह हम हटाएंगे। क्या हटाएंगे बच्चों, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डर्ट, ठीक है। सेकेंड हम पेबल्स, ये सारी चीज जो है, यस एग्जैक्टली ये हाँ सर, ओके। डर्ट कब कहां पर करेंगे बच्चों, करेंगे टेलीग्राम पे बताऊंगा मैं कहाँ खेलेंगे, ठीक है। डर्ट पेबल्स लार्ज पार्टिकल्स, ये सारी चीजें बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। अब हम करते क्या है, अब हम करते क्या है बच्चों, ये सब को हम यहाँ से निकाल लेते। जैसे ही हमने हटाया, जैसे ही हमने हटाया ये सारी चीजें यहाँ बैठ गई, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे बैठ गई। इसको हमने बोला प्राइमरी स्लज। क्या बोला बच्चों, प्राइमरी स्लज बोला। अब इससे हमने क्या किया, पानी निकाल लिया। अब इससे हमने पानी निकाल के कहाँ भेज दिया बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ भेज दिया बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। क्या बोलो, ये बातें याद हो गई क्या बच्चों, ये बातें याद हो गई तुम्हें, फटाफट से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ जाऊं क्या, क्या ये बातें याद हो गई, आगे बढ़ जाऊं क्या बच्चों। 51 days in need, exactly 51 days in need बच्चों। क्या ये बात तुम्हें याद हो गई, अब आगे बढ़ते है ना, अब आगे बढ़ते। तो हुआ क्या, हमने ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, सारा कचरा हटा दिया, जितना प्लास्टिक था ये सब था वो सब हमने हटा दिया। अब हम इसको कहाँ डालेंगे बच्चों, अब हम इसको डालेंगे एक सेटलिंग टैंक में। कहाँ डालेंगे बच्चों, देखो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या था, हम पहला स्टेप हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ, एक सेकेंड बच्चों लिख दे रहा हूं मैं, पाइप वो बना दे रहा हूँ माइंड मैप की तरह। रिमूवल ऑफ सैंड, पेबल्स, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स, ओके, लार्ज पार्टिकल्स ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फ्लॉक्स, बताऊंगा अभिषेक, आ रहा हूं उस पर, बताऊंगा उसको। अब उसको हमने क्या किया बच्चों, उसको हमने डाल दिया इसमें, देर के लिए छोड़ दिया। क्या लैग हो गया, लैग हुआ क्या बच्चों, लैग हुआ था क्या बताना। जो भी इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेटलिंग टैंक में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी गंदी चीजें थी, जितने भी डेब्रीज थे बच्चों, ये कहा नीचे सेटल हो गए, ये नीचे सेटल हो गए। और उसके बाद हमने इस पानी को कहा भेज दिया बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट में। कहा भेज दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। बोल, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। हाँ विशु, क्या हो गया, नो लैग, ठीक है। हाँ सेकेंडरी इज इक्वल टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हाँ विशु बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें हम बेसिकली 3 टैंक यूज करते हैं बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, सेकेंडरी वाले स्टेप में हम 3 टैंक यूज करते हैं। ध्यान से देखो, पहला टैंक को हम क्या बोलते हैं, पहले टैंक को हम क्या बोलते हैं, एयर एरिएशन टैंक, ठीक है।
एक सेकेंड, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, 3 टैंक। मेरी फेवरेट डिश बच्चों, देखो मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है बच्चों, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। आ जाओ सर, कट्टी आपने पहले ही में, नहीं नहीं चलो इधर आओ। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स गुस्सा जाते हैं मेरे से, कैसे होगा बताओ। देखो अब यहाँ पे क्या है, पहला टैंक कौन सा बच्चों, एरिएशन टैंक। अब इस एरिएशन टैंक में हमने क्या किया, इस एरिएशन टैंक में हमने क्या किया बच्चों, हवा डाली। क्या डाली बच्चों, हवा, ऑक्सीजन डाला। अगर ऑक्सीजन डाला बच्चों, तो ऑक्सीजन डालने पे क्या आएगा बताओ, ऑक्सीजन डालने पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन डालने पे इस पानी में, इस पानी में जो भी और एरोबिक बैक्टीरिया थे बच्चों, इस पानी में जो भी एरोबिक बैक्टीरिया थे वो उनको, वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन डालने पे एरोबिक बैक्टीरिया जो है बच्चों वो ग्रो करेंगे। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये करेंगे क्या सर, ये करेंगे क्या, देखो अब पानी में ना हमने अभी तक क्या हटाया सर, पानी से हमने अभी तक मोटी मोटी चीजें हटाई, गिट्टियां हटाई, पेबल्स हटाई, ये सारी चीजें हटाई। जो ऑर्गेनिक वेस्ट था बच्चों, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो तो हमने नहीं हटाया। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या करेंगे बच्चों, लैग हो रहा है क्या, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। बोलो ये बात यार समझ में आ गई क्या, क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो जरा। अच्छा सर, ये एरोबिक बैक्टीरिया आया कहां से, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था गंदे पानी में, ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन सीवेज, ठीक है, सीवेज। सपोर्ट की जरूरत है हम तो सर को, हाँ देख लो चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी सीवेज, याद हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, घर से पानी निकला, घर से पानी निकाल के हमने कहा डाल दिया उसको, प्राइमरी वाले में। प्राइमरी में हमने उससे क्या किया, गिट्टी बिट्टी निकाली, सारी चीजें निकाल ली। अब हम कहा किए, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों, एयरेशन टैंक। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एरोबिक बैक्टीरिया को डाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इस एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, इस एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको डाइजेस्ट कर लिया सर। अच्छा चलो मैं अभी पिन करता हूँ बच्चों, रुक जाओ तुम, मैं विशु का मैसेज देख के पहले इसको पिन करता हूँ, वरना आज विशु जो है ना मुझे मार डालेगी। चलो देखो विशु, कर दिया मैंने, खुश हो जाओ विशु। चलो एक टॉफी में तुम अपने अपने नाम से ले लेना। हाय दीपक कैसे हो, अरे भाई दीपक मैं नहीं दिख रहा तुम्हें, हैं, डायरेक्ट हाई विशु बताओ। देखो अब फ्लॉक्स का डाउट था ना, अभिषेक तुम्हें डाउट था ना फ्लॉक्स का, अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा। देखो हुआ क्या, रुक जा भाई, ये ना दीपक सोनू को जरा काम करना पड़ेगा बच्चों, है ना, बड़ा डिमांड हो रहा है विशु तुम्हारा चलो रुक जाओ, अरे एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ हुआ क्या, ये ब्लॉक हुआ क्या बच्चों, चल आ जाओ। ये ये बता, ये बच्चे कौन होते हैं, ये बच्चे वो होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता बच्चों, कि ये जिंदगी में इनको कभी ढंग की लड़कियां मिलेगी। ये बच्चे वो होते हैं, तो आ जाते हैं क्लासेस में कि चलो नीट नहीं तो सही तो मैं लड़की ही देख लूं। चलो देखो इधर, आ जाओ। तो अब क्या हुआ, इस इस चीज से जितनी भी चीजें थी बच्चों, यहां से, एक सेकेंड इसको मैं छोटा कर दूं, मैं यही बनाना चाह रहा हूं, मैं यही बनाना चाह रहा हूँ। आ जाओ, अब देखो ये सारी चीज को हमने कहा ट्रांसफर कर दिया बच्चों, ये सारी चीजों को हमने ट्रांसफर किया एक दूसरे कंटेनर में, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम देना पड़ेगा क्या, छोड़ो छोड़ो नाम को छोड़ो,
जिसको हमने डाल दिया सेटलिंग टैंक में। कहाँ डाला बच्चों? सेटलिंग टैंक में। कहाँ डाल दिया बच्चों? सेटलिंग टैंक। इसका नाम क्या हुआ? सेटलिंग टैंक। अब देखो क्या हुआ ना, इसमें ये जो पानी है, इस पानी में अभी क्या है बच्चों? यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज है। क्या है बच्चों? बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज है। तो अब हमने किया क्या, हमने इस पूरी चीज को इसमें ट्रांसफर कर ली और एरोबिक बैक्टीरियाज को हमने क्या किया, जमा कर लिया नीचे। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को हमने क्या किया, जमा कर लिया नीचे। अब इसी को पता है क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज मतलब इसमें वो बैक्टीरियाज है। 20 पेज 85 की 20 लाइन समझ में नहीं आई सर। अच्छा मैं बताऊंगा विशु, ये टॉपिक कंप्लीट करके मैं बताता हूं। ठीक है, अब बाकी जो बचे हैं बच्चों, ऊपर से हमने क्या किया, इसको पानी में फेंक दिया, सी में रिलीज कर दिया। लेकिन अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है बच्चों, इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने क्या किया, एक सेकेंड, दिख रहा है ना तुम लोगों को? दिख रहा है ना तुम लोगों को? चलो अब बच्चों ध्यान से सुनो, इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने क्या किया, इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने क्या किया बच्चों, एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला। एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला। देखो हम बहुत ही क्या है, इंसान जो ना बच्चों बहुत ही बेशरम है। अभी अभी बच्चों क्या हुआ था, अभी अभी बच्चों ये हुआ था कि हमने इस एरोबिक बैक्टीरिया से काम कराया था, लेकिन ये एरोबिक बैक्टीरिया बच्चों हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर तुम पानी में डाल दो इनको तो हमारा वाटर को पॉल्यूट करेंगे। तो अब हम क्या करते, इन एरोबिक बैक्टीरिया को भी, इन एरोबिक बैक्टीरिया को अब हम मारते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया से। क्या बच्चों? एन एरोबिक बैक्टीरिया से इनको भी मार देते हैं। अब फिर जो यहाँ पे जो बचा कुचा पानी है उनको वापस से हम क्या करेंगे, रिवर में रिलीज कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात बच्चों समझ में आ गई तुम्हें? यस और नो? हाँ वो सब मैं समझाऊंगा अभी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, इतना ऊपर ऊपर से बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था। इस एरोबिक बैक्टीरिया के साथ ना हम कुछ फंगाई भी यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फंगाई यूज करते हैं। अब होता क्या ना, फंगाई जो है और ये एरोबिक बैक्टीरिया जाल जैसी चीजें बना देते हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, जैसे मान लो फंगाई का हाइफे और उनके बीच बीच में कौन है, बैक्टीरिया। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। अभिषेक समझ में आया क्या बताओ? इसी चीज को हम फ्लॉक्स बोलते हैं। अभिषेक समझ में आ गया? बोलो स्वाहा, बोलो बच्चों बोलो। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या बच्चों, ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर था, इस एनारोबिक डाइजेस्टर में भी हम कुछ काम करते हैं। जैसे ही हमने एनारोबिक बैक्टीरिया डाला इसमें, जैसे ही हम, ये क्या था हमारा एरोबिक बैक्टीरिया था। ठीक है, ये क्या था, एरोबिक बैक्टीरिया था। तो इस एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए उल्टा एरो बना दिया मैंने, किल्स एरोबिक बैक्टीरिया। जब मारता है ये तो बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं बच्चों। क्या क्या? मीथेन रिलीज होता। ठीक है, साथ ही साथ में बच्चों क्या रिलीज होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, वाटर भी रिलीज होता, और क्या रिलीज होता बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता, और क्या रिलीज होता, और भी कुछ रिलीज होता है क्या? ओम भट्ट स्वाहा, यस। और भी कुछ रिलीज हुआ था क्या? नहीं, मैंने सारी चीज लिख दी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज होती है। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये जो तुम्हारे पास मीथेन आया, ये जो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, और ये जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड आया, और साथ ही साथ में तुम्हारे पास जो पानी आया बच्चों, पानी, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है क्या, बायोगैस ही तो है। ये बायोगैस ही तो है बच्चों। तो इनको किचन में यूज कर लिया जाता, खाना बनाने के लिए, लाइट बत्ती जलाने के लिए यूज कर लिया जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद हो गया क्या? बोलो जरा। अच्छा, ये बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया को तुम यूज करते हो? सर मैंने आपने ये तो बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज, कार्बन, सॉरी सॉरी, तौबा तौबा, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज दिस बिहेवियर हर्ष? कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, मीथेन रिलीज होता, लेकिन कौन से बैक्टीरिया आपने यूज किया, नाम तो बता दो सर।
तो नाम बताने का बच्चों मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा, तो जल्दी से 1 करोड़ रुपए मुझे भेज दो बच्चों। ठीक है, नाम क्या है? नाम है मीथानोजेंस। कौन सा? मीथानोजेंस। ठीक है, ये मिथानोजेंस कहाँ रहता है बच्चों, बता सकते हो मुझे? ये मिथानोजेंस कहाँ मिलता है? गट ऑफ दी, नहीं, र्यूमेन ऑफ दी कैटल्स। कहाँ मिलता है? र्यूमेन ऑफ दी कैटल्स। ठीक है बच्चों, र्यूमेन ऑफ दी कैटल्स। आई होप दैट ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो, क्लियर है? आई थिंक सो। इज इट क्लियर? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब कौन सा टॉपिक रह गया? 1 मिनट मुझे देख लेने दो सर एक बार फटाफट से। ओके विशु, सॉरी, ओके अभिषेक, करता हूं। देख, हमने क्या क्या, र्यूमेन ऑफ कैटल, एग्जैक्टली। बच्चों में पानी पी लूं, साफ पानी है बच्चों। चलो फटाफट से बता दो हमने किया क्या बच्चों। देखो हमने क्या किया, जो हमारा एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्राइमरी और दूसरा पार्ट है बच्चों सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में हम क्या करते हैं, हम पहला लेते हैं, ठीक है, और पहले डब्बे में हम क्या करते हैं बच्चों, पहले डब्बे में पेबल्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। जब हम पेबल्स रिमूव कर लिया, हमने सैंड रिमूव कर लिया, उसके बाद फिर इसको हम किस में डाल देते बच्चों, इसको हम डाल देते सेटलिंग टैंक में। ठीक है, कहाँ डाल दिया? सेटलिंग टैंक में डाल दिया। अब सेटलिंग टैंक में डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ मतलब जो चीजें जो है टर्शरी, एक सेकेंड विशु, दो दो वाला ही करो ना विशु, एनसीईआरटी से समझा दूंगा। फेवरेट चैप्टर है विशु, चलो बढ़िया। तो ये सेटलिंग टैंक है बच्चों, यहाँ पे जो भी डिब्रीज थी वो आ गई। अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने भेज दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहला हमने क्या यूज किया था बच्चों, पहला हमने यूज किया था एरिएशन टैंक। ये दिख नहीं रहा, ये क्या हो गया? गट और ह्यूमन में डिफरेंस बता दीजिए स्ट्रेंजर। गट मतलब ऑसोफेगस, गट बेसिकली समझो, गट क्या है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट बोल देते हैं। गट क्या है बेसिकली, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को गट बोल देते हैं। और र्यूमेन क्या है, र्यूमेन बेसिकली एक पार्ट है किसका बच्चों, र्यूमेन बेसिकली एक पार्ट है स्टमक का। कैटल में जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट है र्यूमेन। ओके ओके बच्चों, चलो वापस से सही हो गया ये, वापस से ये सही हो गया क्या? हाँ, आज पता है मेरी ग्रीन स्क्रीन जो है ना नाराज है बच्चों मेरी से, मेरी ग्रीन स्क्रीन बच्चों आज नाराज है, पता नहीं क्या हो गया उसका। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया, एरोबिक सॉरी एरिएशन टैंक में डाला हमने। एरिएशन टैंक में इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ऑक्सीजन डाला था। ऑक्सीजन डालने के बाद बच्चों क्या हुआ था, ऑक्सीजन डालने के बाद यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया बढ़े थे, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया बच्चों बढ़े थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमने क्या किया सर, हमने इसको सेटलिंग टैंक में डाला। सेटलिंग टैंक में डाल दिया बच्चों हमने। सेटलिंग टैंक में डालने के बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को इधर कर लेता हूँ, है ना, एक सेकेंड, तो मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। ग्रीन स्क्रीन क्यों उड़ रही है, बेसिकली पंखा चल रहा है इसीलिए वो उड़ रही है। चलो मैं अभी यहाँ कुछ देर के लिए यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, सेटलिंग टैंक। अब ये जो सेटलिंग टैंक है बच्चों, इसमें हमने क्या किया था, इसमें बताओ हमने क्या किया था बच्चों, बताओ। इसमें हमने एरोबिक बैक्टीरिया को सेटल किया था। एरोबिक बैक्टीरिया को सेटल करने के लिए रखा था, सेटल्ड। और उसके बाद फिर इनको हमने किसमें डाला था बच्चों, थर्ड स्टेप में किसमें डाला था, एनएरोबिक डाइजेस्टर में। तीसरा हमें कहाँ डाला, एनएरोबिक डाइजेस्टर में। ठीक है, डाइजेस्टर। ओके, अब उसके बाद हम क्या किए, पानी को रिवर में फेंक दिए। उसके बाद हमने पानी को रिवर में फेंक दिया। बोल, क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आ गई? वाह विशु, थैंक यू सो मच। क्या ये बातें समझ में आ गई? विशु ऐसे ना बढ़ाओ, पता चला यूट्यूब वाले बोले ये 10
110 सब्सक्राइबर में पता चला 50 तो बिशु ही ने अकाउंट बना बना के मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाए हैं। चल बोल, ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? पीछे भूत है? आ गई, चलो बढ़िया। चलो, पता मुझे कभी कभी पता है क्या मन करता है, मैं सच बता दूं तुम लोगों को क्या, तुम लोग मुझे ऐसे जज तो नहीं करोगे? तुम लोग ऐसे जज तो नहीं करोगे बच्चों? मुझे ना कभी कभी बड़ा मन करता है कि मैं किसी दूसरे टीचर के क्लास में जाऊं और ना उनको परेशान करूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कर्मा होता ना बच्चों, ऐसे बच्चे मेरे पास भी आएंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हम्म, एक टर्म होता है, एक टर्म होता है बीओडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ध्यान से देखो, ये होता क्या, मान लो एक पानी है बच्चों, ये पानी है, ठीक है। इस पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्या है बच्चों? बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट। हमारी क्या हो गया? वो बदमाश बच्चा मैं ही हूँ। अभिषेक तुम हो? मेरी क्लास में मत करना। मेरी छाया कहाँ गई? देखो, इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है। इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो इसको, जो भी बच्चे नए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक। अब ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कौन करेगा? कमेंट में बताओ। ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कौन करेगा बच्चों? कमेंट में बताओ। तो सर ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एरोबिक बैक्टीरिया लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा बच्चों? एरोबिक बैक्टीरिया, राइट? ये सुनो, एरोबिक बैक्टीरिया लाना पड़ेगा। अब सर अगर वो चाय, बच्चों आज मैंने चाय नहीं पी, आज मैंने चाय नहीं पिया। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है बच्चों, ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूटिलाइज करेगा? मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा हूँ। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया बच्चों, ये डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन यूज करेगा, ठीक है। क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर बच्चों किसी पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, अगर किसी पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस पानी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी? क्या इस पानी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी? यस और नो? तो जिस भी पानी को, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने टी खाया बोला क्या? ऐसा बोला क्या? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों, इफ BOD is more than the water is, then the water is polluted. ट्रू और फॉल्स बच्चों, ट्रू और फॉल्स, ये बताओ मुझे, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस और नो? फटाफट से जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बोलो जरा, बोलो बच्चों, बोलो, बोलो बच्चों, बोलो, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों की। ट्रू है? यस एग्जैक्टली बच्चों, ये ट्रू। चलो ये तुम्हें तो समझ में आ गया। अब बच्चों और क्या है, और क्या है बच्चों हमारे पास? एक हमारा बायोगैस फॉर्मेशन, ठीक है, वो अपन कर लेंगे, अभी एनसीईआरटी से करेंगे इसको, ठीक है। अभी उसका एनसीईआरटी से करेंगे, उससे पहले और मैं कुछ चीजें बताता हूँ। फॉल्स है, मारूंगा आशी, सही है ये बात। अगर बीओडी ज्यादा तो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। चलो देखो, अब हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज करते हैं बच्चों। माइक्रोब्स को हम कैसे यूज करते हैं? बायो कंट्रोल करवा सकते हैं, एग्जैक्टली बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज करते हैं। तो कैसे बच्चों? ध्यान से देखो। सर चॉकलेट मिलेगी, सही आंसर दिया। हाँ हर्ष, बिल्कुल मिलेगा, खरीद लेना आज, है ना, मेरे नाम पे खरीद लेना बच्चों, सत्य घटना पर आधारित। बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही फनी सा वीडियो है, बट मैं उसको पोस्ट नहीं करूंगा,
ठीक है, वरना जो 110 सब्सक्राइबर्स है ना, नेगेटिव में चल जाएंगे बच्चों मेरे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे। तो हुआ क्या, ध्यान से देखना, हम लोग बायो कंट्रोल किस तरह से यूज करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्या हुआ, मान लो क्या हुआ, हमारे पास ये जो माइक्रोब्स है, ये जो माइक्रोब्स है बच्चों, जो भी इस चैनल पे नहीं है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो माइक्रोब्स है क्या करते हैं, जैसे मान लो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल, हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया एफिड्स। क्या यूज किया बच्चों, एफिड्स। अब ये जो एफिड्स है, क्या क्या करेंगे हम लोग, मान लो ये तुम्हारा लीफ है ना, ये लीफ है, इसमें हमने क्या किया, एफिड्स छिड़क दिए। सर पैसे भी, अरे मेरा नाम रहा ना उसमें, हर्ष, ठीक है, इसमें हमने एफिड्स फेंक दिए। अब यहाँ एफिड्स को खाने के लिए कौन आया, बीटल आया। एफिड्स को खाने के लिए कौन आया, बीटल्स आया। तो ये क्या करेगा, बीटल्स को मार देगा। ठीक है, एफिड्स किसको किल करेगा बच्चों, बीटल्स को किल करेगा। ठीक है, बीटल्स को खाली मारेगा। और देखो बच्चों, और देखो, मस्क्यूटो, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, मस्क्यूटो है, अगर तुम्हारे पास मस्क्यूटो है बच्चों, तो मस्क्यूटो को खाने के लिए हम क्या ले आएंगे, ड्रैगन फ्लाई ले आएंगे। क्या ले आएंगे बच्चों, ड्रैगन फ्लाई। तो तुम्हारे खेतों में मस्क्यूटो जो है वो कम हो जाएगा, ये सुनो। अब मान लो कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या करता है बच्चों, कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर क्या करता, कैटरपिलर जो है लीफ को खाता है, फीड्स ऑन लीव्स, यस और नो, फीड्स ऑन लीव्स, फीड ऑन लीव्स। तो इसको मारने के लिए तुम क्या ले आओ बच्चों, तुम बीटी ले आओ, है ना, बीटी ले आओ, बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, याद है ना सर, दे देना वो फ्री में चॉकलेट। हाँ अरे तुम लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे शॉप वालों के साथ ना मैंने वो कर रखा है, क्या, कोलैबोरेट बच्चों। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे क्लास से बच्चे आएंगे तो उनको फ्री का चॉकलेट दे देना, वो दे देते बच्चों। हालांकि तुम जाओगे, तुम्हें चप्पलें पड़ेंगी, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है, फिर मुझे मत बोलना बच्चों। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, यस। अब ध्यान से देखो, दो चीज ना हमें समझना। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, और एग्जाम्पल बताता हूं। ट्राइकोडर्मा बच्चों, ट्राइकोडर्मा, ये किससे बचाता है, ये प्लांट को रूट्स पैथोजन से बचाता है। ट्राइकोडर्मा प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस इन रूट, प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस इन रूट्स, ओके, इन रूट। थैंक यू स्ट्रेंजर। अरे ये फिर ऐसा हो गया क्या, अरे भैया रुक जाओ, मोय 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 मोय, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां तुम, यहाँ तुम, अरे मैं लिरिक्स भी भूल जाता हूँ बच्चों, गाना क्या गाऊंगा बताओ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलो आ जाओ वापस, आ जाओ बच्चों वापस, चलो, ग्रीन भूत, एग्जैक्टली, ग्रीन भूत बच्चों, ठीक हो गया ना, अब तो आ जाओ। अब ध्यान से देखो, एक हम लोगों को पढ़ना है क्या, एक हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लियो पॉलीहेड्री वायरस बच्चों, एक हमें पढ़ना है न्यूक्लियो पॉलीहेड्री, पॉलीहेड्रो वायरस। ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, गंजी चुड़ैल निकल, हाँ बच्चों सही कहा तुमने, सही कहा। हाँ यहाँ कल क्या हो किसने जाना, देखो तो सर आपको क्यों नहीं बोलेंगे, कह देंगे हमारे हर्ष वसी सर ने बोला। हाँ अरे बोल देना, बोलना आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा दूंगा, चॉकलेट दो, ठीक है, आ जाओ। तो ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्री वायरस है, हेड्रो वायरस है बच्चों, ये करता है क्या है ना, ये जैसे मान लो क्या है, मैं बता रहा हूं, मान लो लिजार्ड है बच्चों, ठीक है, नहीं लिजार्ड इंसेक्ट थोड़ी होता, मान लो कॉकरोच है, ठीक है, मान लो कॉकरोच है, मान लो बीटल्स है, ठीक है, मान लो एक और इंसेक्ट है जिसका नाम है ए, और एक और इंसेक्ट है जिसका नाम है पी, ठीक है, और इनमें से सिर्फ बीटल्स जो है
वो हार्म कर रहा है क्रॉप को। इसमें से सिर्फ बीटल जो है क्रॉप को हार्म कर रहा है, हार्म्स क्रॉप। तो अब तुम बताओ, तुम कॉकरोच को क्यों ही मारोगे, तुम इस ए को क्यों मारोगे, तुम इस बी को क्यों मारोगे? तो ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है बच्चों, ये क्या करता है, किल्स ओनली टारगेट इंसेक्ट्स, किल्स ओनली टारगेट इंसेक्ट्स, ये याद रखना तुम्हें, किल्स ओनली टारगेट इंसेक्ट्स। बच्चों याद रख लोगे क्या? जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को फटाफट से दौड़ दौड़ के भाग भाग के सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, ठीक है? क्या ये याद रख लोगे? यस और नो? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ बच्चों। देखो, अच्छा, इस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का एग्जाम्पल भी ले लो। एग्जाम्पल क्या? एक वायरस का नाम क्या है? बैक्यूलो वायरस। क्या नाम है बच्चों? बैक्यूलो वायरस। जैसे मान लो तुम बोलते हो ना मैमल्स, तुम जैसे बोलते हो ना मैमल्स, तो मैमल्स में हम आ गए। इसी तरह से न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में एक वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियो सॉरी बैक्यूलो वायरस। बोल, क्या ये बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? चलो अब देखो हम क्या करते हैं, हम और एक चीज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं हम माइक्रोब्स को बच्चों, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो क्या हो गया, सर मसूरी गई थी आज, आपके लिए चॉकलेट मोमोज लेकर आई थी, अब क्या करो उसका? मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। कौन है सीक्रेट ऑफिसर? कौन है सीक्रेट ऑफिसर बताओ? अब देखो, नहीं नहीं, मैंने नहीं। हर्ष का तो फेवरेट डायलॉग है, वाई वाई आर यू इग्नोरिंग मी, है ना? चलो देखो, बायो फर्टिलाइजर्स देखो, अब यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स में क्या करेंगे, मान लो कि कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन देते, प्लांट को क्या प्रोवाइड करते? नाइट्रोजन प्रोवाइड। सर मैंने सब्सक्राइब कर रखा है दोबारा। ओके अभिषेक, मत दबाओ भाई फिर तो, ठीक है? हार्ट अटैक आ जाता है बच्चों मुझे सब्सक्राइबर्स कम होते हुए दिखते हैं तो। चलो आ जाओ बच्चों। तो पहला क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है? किस में हेल्प कर रहा है बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो दो तरह से हो सकता है। क्या? एक तो फ्री, हाँ विशु बोलो, एक तो फ्री लिविंग और एक क्या? सिम्बायोटिक। अच्छा सर, अब इस सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग में क्या अंतर है? ध्यान से देखो, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है? लेट्स सपोज दैट ये एक पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे क्या है बच्चों? इस पेड़ के नीचे कुछ बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, और ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं, और इस अमोनिया को प्लांट में दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फ्री लिविंग। अगर मैं सिम्बायोटिक की बात करूं, तो मान लो ये पेड़ है बच्चों, ये इनका रूट्स है, तो ये क्या बैक्टीरिया क्या है बच्चों? इनके रूट्स में घुस के रह रहे हैं, और तब ये क्या कर रहे हैं? NH3 को, मतलब N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है? तो फ्री और सिम्बायोटिक में कौन कौन आ जाएंगे? देखो, अब फ्री में भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या सर? एरोबिक, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, या तो बच्चों, हाँ हाँ पूछो ना विशु, तुम्हारा वो पेज नंबर वाले डाउट में बताऊंगा अभी। एनारोबिक, अगर यहाँ नहीं बता पाऊँ ना तो टेलीग्राम पे तो पक्का बता दो, ठीक है? तो एरोबिक में तुम्हें क्या क्या याद करना? ए बी, क्या याद करोगे? ए बी, क्या याद करोगे बच्चों? ए बी, ठीक है? ए से क्या? ए से क्या बच्चों? एजूस्पाइरलम। ए से क्या? एजूस्पाइरलम बच्चों, ठीक है? एजूस्पाइरलम। ए से क्या? एजाटोबैक्टर, एजाटोबैक्टर। बी से क्या? बेंजरनिका, बी से क्या? बेंजरनिका। उसके बाद फिर क्या बच्चों? एनाबेना। उसके बाद क्या बच्चों? एनाबेना, ठीक है? उसके बाद क्या? नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। और क्या? ऑसिलिटोरिया, ऑसिलिटोरिया। ओके, क्या ये याद रह जाएगा बच्चों? डाउट क्लास स्ट्रेंजर संडे रख दूं क्या? संडे रख दूं क्या? बताओ, बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? एक और लिख लो बच्चों, एजोला। अच्छा, एजोला के लिए याद रखना है क्या तुम्हें? एजोला के लिए तुम्हें याद रखना है कि ये पैडी फील्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। एजोला कहाँ मिलता है बच्चों? एजोला मिलता है पैडी फील्ड्स में। ये एक PYQ है,
पैडी फील्ड्स में, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक PYQ। इतनी चीजें याद हो गई क्या? क्या बच्चों इतनी चीजें याद हो गई, बताना जरा। अच्छा, अब अब सिम्बायोटिक में तुम क्या याद रखोगे, बताओगे? सिम्बायोटिक में क्या याद रखोगे? राइजोबियम, एनाबेना, एनाबेला था वो विशु, एनाबेला था। मैं राइजोबियम, ठीक है। सिम्बायोटिक में क्या याद रखोगे? राइजोबियम याद रखोगे, और एक क्या याद रखोगे? फ्रैंकिया। क्या याद रखोगे? फ्रैंकिया। अच्छा, राइजोबियम कहाँ मिलता बच्चों? राइजोबियम कहाँ मिलता? ये मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस में। और नॉन लेग्यूमिनस में कौन मिलेगा? फ्रैंकिया। नॉन लेग्यूमिनस में कौन मिलेगा बच्चों? फ्रैंकिया, ठीक है। यस, आईपीएम, आईपीएम बच्चों, आईपीएम बोले तो मैं समझा नहीं, क्या ये समझ में आ गया? अच्छा क्या ये समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, ये भी याद रखना, ये नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एजोलाई क्या है बच्चों? ये ब्लू ग्रीन एल्गे है। क्या है बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गे। इस पीडीएफ से बच्चों, इस चीज से बच्चों हर साल एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। 4 मार्क्स तो पक्के हैं बच्चों, यहाँ से 4 मार्क्स बच्चों पक्के हैं यहाँ से। इससे स्क्रीनशॉट ले ही लो और इससे याद कर लो बच्चों। जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कौन फ्री लिविंग है, कौन ये है, कौन वो है। ये चार्ट जो है, इट्स ऑल फॉर वन, इट्स वन फॉर ऑल, ठीक है, जो भी, ठीक है बच्चों, इट्स वन फॉर ऑल। समझ में आ गया? ओ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा विशु, यही हुआ ये जो हमने क्या किया, हमने देखो ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हमने यूज किया ना, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन लोगों को मारा जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने अगर पेस्टिसाइड्स हम फेंकते बच्चों, पेस्टिसाइड्स डालते, तो क्या होता? पेस्टिसाइड्स डालते बच्चों तो सारे बैक्टीरिया मर जाते, ये सॉरी, सारे इंसेक्ट्स मर जाते। तो अब हमने क्या किया, हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज किया, माइक्रोब्स को। तो अब उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वही मर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों, जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई विशु? विशु, विशु, अरे ओ विशु, समझ में आ गया क्या? चलो बताओ, बोलो जरा। अच्छा, एक और चीज बच्चों मैं ये भी बता देता हूँ, हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम ये याद करो। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसमें बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गा में। सो ब्लू ग्रीन एल्गा में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है? हेट्रोसिस्ट में होता है। इज दिस थिंग क्लियर? हालांकि हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर वगैरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी वाला में करेंगे, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आते हैं हम लोग बायोगैस पे, ठीक है। बायोगैस पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो बायोगैस में होता क्या है? बायोगैस में बेसिकली होता है मिथेन। क्या होता है बच्चों बायोगैस में? मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना? क्रिस्टल क्लियर हो गई? चलो, बायोगैस में बच्चों क्या होता है? मिथेन होता है, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसको? फ्यूल के लिए यूज करते हैं, जलाने में यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस के बेसिस पे भी होता है विशु। अगर मान लो, जैसे मान लो कि तुम्हारा बहुत बड़ा फील्ड है, मैं बोलूंगा कि हाँ मैं तुम्हारे फील्ड पे क्या कराऊंगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करूंगा। बहुत बड़ा बिजनेस है ये तो, शार्क टैंक में भी आया था शायद ये तो, जहां तक मुझे याद है। चलो, मैं इधर आ जाऊं क्या बच्चों? उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में सही। चलो यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चों, वापस आते हैं। चलो ध्यान से, तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच कंटेन्स मीथेन। और किसके लिए यूज होता है? फ्यूल के लिए यूज होता है। अब इसको हम करते क्या है, जैसे देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हें बायोगैस में किस तरह का गैस बनाना, तो किस पर डिपेंड करेगा कि तुम कैसा मेटाबॉलिज्म करवा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तुम कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हो और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो इन द एग्जांपल्स cited,
फर्मेंटेशन में अगर मान लो मैं दो चीज मेकिंग के लिए यूज करूं बच्चों, तो मेन गैस क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट बना। मेन गैस क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है क्या कि अगर तुम फर्मेंटेशन कर रहे हो और तुमने रॉ प्रोडक्ट्स क्या लिया है बच्चों, तुमने रॉ प्रोडक्ट्स लिया है, जैसे मान लो तुमने रॉ प्रोडक्ट्स लिया है, डो, चीज, ये सब तुमने लिया, तो इसमें जब तुम फर्मेंटेशन करोगे तो भाई मीथेन नहीं निकलेगा ना, इसमें क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यस और नो? लेकिन बच्चों कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ध्यान से देखो, इसको समझते हम, ठीक है। चाय, चाय पे चर्चा। विश्व में ना तुम्हारे ट्रिक्स का फैन हो गया, विश्व में सही में तुम्हारे ट्रिक्स का फैन हो गया। चलो मैं इस चीज को यहां ले आऊं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी एनसीईआरटी काली क्यों पड़ जाती जब मैं तुम्हें भेजता हूं? तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया बच्चों, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये सीन क्या चल रहा है। आज मैं देखूंगा, आज मैं उसको चेक करूंगा कि एक्चुअली में भाई हो क्या रहा है वो। ठीक है, चलो देखो। चलो, लेकिन विश्व ऐसा ना होना चाहिए कि खाली तुम्हारा ट्रिक ही याद हो जाए और बाकी तुम भूल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ बच्चों, अब हम यहाँ पे बायोगैस की सिंथेसिस देखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने बायोगैस बनाने के लिए हमने लिया मिथेनोजेंस। क्या लिया बच्चों? मिथेनोजेंस। अब ये मिथेनोजेंस क्या होते हैं बताओ, ये मिथेनोजेंस क्या होते हैं बताओ। सर ये जो मिथेनोजेंस है बेसिकली ये दो जगह पे मिलते हैं। पहला क्या सर, याद करो वो दिन जिस दिन हमने पढ़ा था एन एरोबिक स्लज। इस एन एरोबिक स्लज में हमने मिथेनोजेंस यूज किया था कि नहीं बच्चों? हाँ जी सर, तो वहां से यूज किया। दूसरा क्या? र्यूमेन बच्चों। दूसरा क्या? र्यूमेन। ओके, र्यूमेन ऑफ द कैटल, र्यूमेन ऑफ द कैटल। ठीक है, ये अब ध्यान से देखो, र्यूमेन ऑफ द कैटल बेसिकली क्या? र्यूमेन क्या बच्चों? स्टमक। अब र्यूमेन क्या है बच्चों? स्टमक। अब कैटल क्या करेगी? पॉटी करेगी बच्चों, है ना। कैटल ने क्या किया बच्चों? पॉटी किया। कैटल ने क्या किया बच्चों? पॉटी किया। तो उस कैटल के पॉटी को हम क्या बोलते हैं? गोबर, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? गोबर। तो इस गोबर में बच्चों क्या होगा? इस गोबर में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से मिथेनोजेंस होंगे। क्या होंगे? मिथेनोजेंस होंगे। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम इस गोबर को क्या करेंगे? इस गोबर का जूस बनाएंगे बच्चों। ठीक है, गोबर प्लस वाटर। क्या करा बच्चों हमने? गोबर प्लस वाटर। ये करके हमने क्या किया? इसको एक स्लरी टैंक में डाल दिया। कहाँ डाल दिया बच्चों? एक स्लरी टैंक में डाल दिया। ठीक है, क्या डाला? स्लरी टैंक, स्लरी टैंक में। अब इस स्लरी टैंक से बच्चों हमने इस गोबर को कहाँ फेंक दिया? इस गोबर को हमने कहाँ फेंक दिया बच्चों? बताओ, एन एरोबिक डाइजेशन करने के लिए। कहाँ फेंका? एन एरोबिक डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एन एरोबिक डाइजेशन हो रहा है, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, जब एन एरोबिक डाइजेशन हो रहा है तो यहाँ से जो गैसेस निकलेंगे बच्चों, CH4, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा गोबर गैस। और फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस कंटेनर में लाएंगे और यहाँ से यूज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अच्छा एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे बच्चों, यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये वाला कंटेनर को हम क्यों यूज करते? ये वाला कंटेनर को हम क्यों यूज करते बच्चों? ये जो गोबर था, वो जो बचा हुआ गोबर है, जो बचा हुआ चीज है, उसको हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करेंगे। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में तो नहीं आ गई? देखो यही सब है बच्चों। ठीक है, क्या ये बातें समझ में तो नहीं आ गई? अच्छा एक और चीज जो तुम्हें यहाँ याद करना है, इंडिया में किसने बनाया था ये? तो सर इंडिया में बनाया गया था, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, किस किसने? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या तुम ये चीजें याद रख पाओगे?
क्या तुम ये चीजें याद तो नहीं रख पाओगे बच्चों? बताओ बताओ बच्चों बताओ। बाकी तो मैंने सारी चीजें बता दी है ना, बाकी तो मैंने सारी चीजें बता दी बच्चों। अच्छा माइकोराइज ये याद रखना, फंगाई जो है बच्चों प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और इसको प्रिवेंट करता है डिजीज से। रूट अच्छा ये भी तो बता दिया मैंने इसका ट्रिक भी। हाँ एग्जैक्टली ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सारी चीजें। ये देखो एनाबेना नॉस्टक एंड ऑसिलेटोरिया ये भी बता दिया। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सर हमने बीटी जो बैसिलस thuringiensis था वो हमने दो जगह पढ़ा। एक हमने कहा पढ़ा सर, एक हमने पढ़ा इसमें बायोटेक्नोलॉजी में है ना, बायोटेक्नोलॉजी में, और एक हमने यहां पढ़ा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझो बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये कि इस बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बीटी का जीन निकालते हैं और कॉटन में डाल देते हैं ना, कॉटन में डाल देते हैं। और लेकिन इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, तुम क्या करते हो बीटी के क्रिस्टल्स लेते हो, क्या लेते हो बीटी के क्रिस्टल्स लेते हो और इसको पानी में मिलाते हो और इसको स्प्रे कर देते हो, ठीक है, इसको स्प्रे कर देते हो किसके, ऑन लीव्स। अब इन लीव्स पे बच्चों अगर कोई कीड़ा आएगा, इन लीव्स को कोई कीड़ा अगर खाएगा बच्चों, है ना, इन लीव्स को अगर कोई कीड़ा खाएगा तो ये लीव्स जो है बच्चों, अब ये कीड़ा जो है मर जाएगा। याद रखो दोनों में डिफरेंस बच्चों, याद रखो। इसमें क्या हम जीन को कॉटन के प्लांट पे घुसा देते हैं और इसमें हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। कहा आईपीएम वाला क्या हर्षु भाई, क्या हो गया बच्चों, खेत में डालने के लिए, एग्जैक्टली स्ट्रेंजर टॉक। चलो क्या ये बातें याद हो गई बच्चों तुम लोगों को, क्या ये बातें तुम लोगों को याद हो गई? तो मुझे आज टेलीग्राम पे बताओ